कल के सेशन में हम लोग हाइबरनेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने कि हाइबरनेट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है, राइट। कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अभी तो इंट्रोडक्शन ही पढ़ा, जब प्रोग्राम बनाएंगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो हाइबरनेट के बारे में ये बोल सकते हैं कि ये एक ORM बेस्ड टूल है। ORM टूल है, इट इज़ एन ORM टूल दैट फिल्स द गैप बिटवीन द लैंग्वेज एंड रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस और आपके मतलब लैंग्वेज के बीच के जो कह सकते हो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, फिक्स करता है। और ORM का क्या मतलब होता है कि ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। इट इज यूज टू मैप द प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स विच इज विथ अ रिलेशनल डेटाबेस। इट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में ही स्टोर करने वाले हैं। तो ORM को इम्प्लीमेंट करने वाली बहुत सारे मतलब कह सकते हो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे टॉप लिंक है, JPA है, हाइबरनेट है, हाइबरटीज़ है, माइबरटीज़ है, बहुत सारे मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। ORM को कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जावा प्रोग्राम है, रिलेशनल डेटाबेस है, इधर ORM है। ठीक, कैसे कैसे काम करता है वो आप देख सकते हो, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, ओके। बाकी डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस में क्या डिफरेंस होता है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप लोग जानते होंगे। ये तो अलग चीज़ है, ये अलग अलग पॉइंट है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट करने का ऑप्शन है कहीं पे? नेक्स्ट करने का ऑप्शन नहीं है। चलो, आ जाते हैं भाई हाइबरनेट के कंपोनेंट्स में। अगर आपको JDBC की बात करा जाए, जब JDBC पे आप काम करते हैं तो JDBC पे क्या क्या स्टेप का आप परफॉर्म करते हो, कैसे कैसे काम करते हो? अगर आपको JDBC पे काम करने के लिए दे दिया जाए, कहा जाए JDBC पे आपको काम करना है, तो क्या क्या स्टेप परफॉर्म करते हो? फिर पहले ड्राइवर को लोड करते हैं, फिर कनेक्शन को गेट करते हैं, फिर स्टेटमेंट को चलाते हैं, फिर एग्जीक्यूट मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, फिर रिजल्ट सेट लाते हैं, है ना, कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। मतलब इस तरह के कुछ स्टेप्स करते हो आप, राइट? यस। लोड द ड्राइवर, गेट द कनेक्शन, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट द क्वेरी, फिर क्लोज द कनेक्शन, ना गेट द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। बीच में स्टेटमेंट भी गेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी और कनेक्शन क्लोज कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह से हाइबरनेट के अंदर भी तो ये सारा स्टेप करना पड़ेगा। कल मैंने एक बात बताई थी, हाइबरनेट इज अ रैपर ऑन अ JDBC। तो JDBC के ऊपर एक रैपर, एक लेयर है पूरा, राइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ हाइबरनेट क्या है? ये सब कंपोनेंट्स है हाइबरनेट के। मतलब जैसे वहाँ पे कुछ स्टेप परफॉर्म करते थे, कुछ इंटरफेसेस क्लासेस पढ़ते थे, नए नए क्लासेस, नए नए इंटरफेसेस आपको मिला था, जैसे स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, है ना, ये सब था ना। उसी तरह से हाइबरनेट के अंदर है सेशन, सेशन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजैक्शन, क्वेरी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो ये सब नई नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मतलब ये दे आर अ कंपोनेंट ऑफ हाइबरनेट। पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग ये सारे टर्म्स, राइट। तो अगर आप JDBC पढ़ते तो आप वहाँ पे भी स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पहली बार सुना था। वैसे हाइबरनेट के अंदर ये सेशन, सेशन फैक्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजैक्शन, क्वेरी, ये सारा चीज़ नया नया टर्म सुनोगे। ये कंपोनेंट्स है हाइबरनेट के। तो कंपोनेंट्स के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन ये कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाए। कल मैंने आपको बताया था 5 चीज़ें होती हैं, 5 बेसिक पिलर्स होते हैं जो हाइबरनेट के, जो हमारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। बता सकते हो आप लोग कौन कौन से वो 5 चीज़ें होते हैं? हाँ जी सर एक तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल और हो एक गई, एक हाइबरनेट मैपिंग फाइल होएगी, हाइबरनेट की मैपिंग फाइल हो और जाएगी। एक बीन क्लास होएगी। बीन क्लास को पोजो क्लास या परसिस्ट क्लास भी बोलते हैं, क्योंकि उसी का ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सर परसिस्ट होने वाला है, स्टोर होने वाला है। और और
जार फाइल होएगी सर और एक मेन क्लास होएगी। जार फाइल की ज़रूरत पड़ेगी एंड मेन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। बस वो मेन क्लास जो है जावा का सिंपल जावा प्रोग्राम भी हो सकता है, वेब बेस्ड भी हो सकता है, जेएसपी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप हाइबरनेट को कोर जावा के साथ भी लगा सकते हो। मतलब अगर आप AWT स्विंग में एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें भी हाइबरनेट लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल कंसोल एप्लीकेशन में भी हाइबरनेट लगाया जा सकता है और वेब एप्लीकेशन में भी हाइबरनेट लगाया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? हाइबरनेट को सिंपल एप्लीकेशन में भी लगा सकते हो, वेब एप्लीकेशन में भी लगा सकते हो। ओके, तो चलिए जरा उसको हम मना लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तब आपको समझ में आएगा। इक्लिप्स, देखिए हाइबरनेट के प्रोग्राम को अगर आप मनाना चाहते हो तो इक्लिप्स वैसे तो हम शुरू से प्रेफर करते आ रहे हैं, बट फ्रेमवर्क्स के प्रोग्राम अगर ऐसे किसी आईडी में करो जहाँ प्लगइन ऑलरेडी मिल जाएं तो हमारे लिए बेटर होता है। जैसे आप लोग के पास नेटबीन्स है और नेटबीन्स पे जब आप काम करते हो, जैसे किसी के पास है नेटबीन्स ओपन है अभी तो अपना स्क्रीन शेयर करें, किसी के पास अगर ओपन हो। हाँ जी, किसी के पास है नेटबीन्स? सर है तो क्या सर, ओपन नहीं है अभी। आपसे सर मैं एक ठीक है, पूछूंगा सर आज। सुनिए, ये आपका इक्लिप्स नेटबीन्स ऑन हो गया ना, तो मैं यस नेटबीन्स सर। पे क्यों कह रहा हूँ करने के लिए। नेटबीन्स पे इसे बंद कर दो ना, इसे क्यों ओपन कर रहे हो आप? इसे बंद सर करिए आप। बंद सर अपना आप ही आ रहा है, खुले अपना आप ओपन हो। ये सारा चीज़ आप क्लोज कर दीजिए। जैसे पहले मेरे पास एक आईडी होता था माई इक्लिप्स में, उस पर हाइबरनेट वगैरह के प्रोग्राम बना था, बहुत जल्दी बन जाते थे। माई इक्लिप्स जैसे माई इक्लिप्स होता है ना, हाँ माई इक्लिप्स भी होता है, माई इक्लिप्स भी आप कर सकते हो। या नेटबीन्स पे भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर लो, उससे आपकी मतलब इच्छा है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्यों हम माई इक्लिप्स पे करते थे या क्यों नेटबीन्स पे, कि इक्लिप्स पे क्यों नहीं, ये भी तो क्वेश्चन है। क्योंकि देखो अगर आप एक हाइबरनेट की एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको CFG चाहिए, HBM चाहिए, जार फाइल चाहिए, ये कहाँ से लाओगे? बनाना पड़ेगा या तो कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो आईडीज़ हैं जैसे माई इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, ये इनके प्लगइन्स दे देते हैं, ये ऑलरेडी इनके प्लगइन्स दे देते हैं, आप इनको यूज कर सकते हो। या आप फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू फाइल क्यों जा रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट में जाना था ना। जितना बताऊं बस उतना ही करना है आपको। हाँ, यहाँ से आप नीचे देखो हाइबरनेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है तो सबसे ऊपर जाइए, जावा ही सेलेक्ट करिए, जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। जावा एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेके जाइए, फिनिश का ऑप्शन आ गया ना, बैक मत करना, बैक करो, वेब प्रोजेक्ट ले लो, वेब प्रोजेक्ट, जावा वेब प्रोजेक्ट, और यहाँ से नेक्स्ट करिए, ठीक, फिर नेक्स्ट करिए, ठीक है। ये सर्वर वगैरह तो आपका वही एडेड है, सब कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आता है फ्रेमवर्क्स, मतलब आप किस फ्रेमवर्क की कैपेबिलिटी ऐड करना चाहते हो इसमें। देखिए यहाँ पे हाइबरनेट का मतलब आ रहा है, तो हाइबरनेट पे टिक कर दीजिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट फिनिश कर दीजिए। इसको क्या कर लेना चाहिए, आपकी वेब प्रोजेक्ट के अंदर हाइबरनेट की जो जार फाइल है, लाइब्रेरी फाइल है, वो इनबिल्ट आपको दे देगा। CFG फाइल भी बना देना चाहिए, क्योंकि माई इक्लिप्स में तो बन जाता था। आज आप लोग एक काम कर सकते हो, वैसे ज़रूरी नहीं है माई इक्लिप्स, मैं तो एक बता रहा हूँ बात। मैं माई इक्लिप्स में ऐसे ही आप प्रोजेक्ट बनाते थे, फाइल में जाके न्यू में जाके जावा प्रोजेक्ट में भी ये ऑप्शन आते थे। ये तो वेब में ऑप्शन आ रहा है ना, या माई इक्लिप्स के अंदर। इसीलिए माई इक्लिप्स जो आईडी है ना, वो पेड आईडी है, ओपन सोर्स आईडी नहीं है, वो पेड आईडी ही है। तो माई इक्लिप्स जो प्रोजेक्ट है वो अगर आप नेट से डाउनलोड भी करोगे, सॉरी आईडी डाउनलोड करोगे अगर, तो
वो मतलब शुरू में कुछ दिन के लिए ट्रायल रहता है, फिर उसके बाद में हटा दिया जाता है। मतलब आप 1 महीने के लिए रहेगा शायद, ट्रायल ख़त्म हो जाएगा, नहीं काम करेगा। तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसे नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाइए, और प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद सीधे आप क्या करिएगा, आप देखिए CFG फाइल बन के आ गई बगल में, देखिए हाइबरनेट CFG बन के आ गई। ये वाली। हाँ देखिए बन के आ गई, नहीं आ गई। इसको सोर्स मोड में ओपन करिए, वहाँ बगल में डिज़ाइन है, सोर्स है। हाँ ये देखिए CFG फाइल बन के आ गई। इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया। अब मैग्नीफायर चला देना ज़रा, मैग्नीफायर, सर्च में लिखो मैग्नीफायर, सर्च के अंदर, वहाँ से मैग्नीफायर नहीं, सर्च में, अपने कंप्यूटर के सर्च में जाओ। कंप्यूटर में सर्च होता है, तुम्हारे लैपटॉप में जाना है सर्च। अब उसको मिनिमाइज कर रहे हो, जितना बोला जा रहा है उतना काम नहीं कर रहे हो। सर वैसे सर हो नहीं रहा ना, यहाँ लिखा है ना टाइप सर्च हियर। अच्छा यहाँ पे सर अभी वो आ गया। ओके, सिस्टम थोड़ा स्लो ज़्यादा ही चलता है तुम्हारा। यस सर। सो आपने देखा कि भाई ये जो हमारा हाइबरनेट का CFG फाइल है, ये अपने आप बन के आ गया। ये नेटबीन्स के अंदर यही क्वालिटी है, यही फ़ायदा है ना। अब इक्लिप्स में आप काम करोगे तो आपको ये CFG फाइल बनानी पड़ेगी, XML आपको बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा कह सकते हो कि इक्लिप्स, नेटबीन्स हो गया, माई इक्लिप्स हो गया, इनके अंदर ऐसे जैसे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनकी कैपेबिलिटी ऐड करने का अलग से प्लगइन है, जिसके थ्रू वो आ जाते हैं। अब अपने प्रोजेक्ट्स में जाइए, जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाया था, जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाया हुआ है उसमें जाइए। ये वेब ऐप था, इसमें जाइए। सर ये एप्लीकेशन। हाँ कोई बात नहीं, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकती थी, कोई ज़रूरी नहीं है वेब। लेकिन आपके सिस्टम में डेस्कटॉप के केस में दिखने, लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, और ये देख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर ग्लासफिश लाइब्रेरीज में। सर ये तो नहीं कभी वेब एप्लीकेशन। चेक कर लीजिए, नाम क्या दिया था आपको याद होना चाहिए। सर ये वही था। ये रख रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इतने सारे जार फाइल आ गए कि नहीं आ गए। यस सर। 4 मतलब हाइबरनेट का अभी ये लेटेस्ट रिलीज जो यूज कर रहे हैं 4 यूज कर रहे हैं, वैसे कोई भी यूज कर लो। तो देखो जार फाइल आ ही गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनी गई, उधर index.html हमारे पास है। करना ही क्या था, अब बस HVM फाइल बनानी है, बीन बनाना है, पोजो बनाना है, कुछ चीज़ें। अब यही सेम चीज़ जो आप यहाँ से ऐसे कर रहे हो ना, ये जार फाइल आपको लाना पड़ेगा इक्लिप्स के केस में, इसलिए मैं आपके नेटबीन्स का यूज़ कर रहा हूँ। बाकी लेकिन ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि शुरू में डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इसको यूज करूँ। तो क्या डेस्कटॉप में ये यूज हो सकता है? नहीं, डेस्कटॉप में ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। मे बी कैपेबिलिटी ऐड करें आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये स्विंग टेस्ट प्रोजेक्ट है, शायद ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, स्विंग टेस्ट प्रोजेक्ट, स्विंग टेस्ट। हाँ तो उस पर राइट क्लिक करो, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करो, और देखना प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है कहीं पे, या सेट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आ रहा है। नीचे देखिए सेट कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आ रहा है, सेट कॉन्फ़िगरेशन। और उस पे क्लिक करो, कस्टमाइज। नहीं देखो, इंस्पेक्ट, इसको कभी काम किया नहीं है, छोड़ो। कस्टमाइज पे अच्छा क्लिक करो, देखो एक बार ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। ये आपके माई क्लिप्स में ऐसे ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इधर करो, हाँ यहाँ पे बिल्ड लाइब्रेरीज, मैनेज, ब्राउज, छोड़ो इसे छोड़ दो आप। मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन के केस में नहीं आता होगा, या आपको एक बार नेट से सर्च करना पड़ेगा, कैन वी ऐड कैपेबिलिटीज इन नेटबीन्स प्रोजेक्ट इन डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ऐसे आपको सर्च करना पड़ेगा। इसे क्लोज कर दीजिए, राइट। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो
एक डेटाबेस की भी सेटिंग इसने कर दिया, डरबी डेटाबेस, इसके अंदर इनबिल्ट डेटाबेस होता है। तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बता दिया कि नेटबीन्स में देखिए ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, राइट। नेटबीन्स के अंदर अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो और नेटबीन्स में बना रहे हो तो नेटबीन्स के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको ऐसे ही दिख जाते हैं। ओके, सो मैं क्या करूँगा, अब ये सारा चीज़ मुझे, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मुझे बस दे दीजिएगा आप अभी, क्योंकि जार फाइल हम नेट से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सर मैं कर लिया जार फाइल डाउनलोड। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए भाई, म्यूट कर लीजिए भाई। सर रुक जाइए सर, दिक्कत कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। ओके, कल हमने प्रोजेक्ट्स बनाया था, अमन नहीं बनाया था? कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया था ना? क्या सर? कोई प्रोजेक्ट बनाया था हाइबरनेट से रिलेटेड? नहीं बनाया था? नहीं सर, कल नहीं बनाया था। अच्छा, हम क्या करेंगे, फाइल में जाके, न्यू में जाके सिंपल यहाँ से बना लेंगे जावा प्रोजेक्ट। देखिए इक्लिप्स में एक और फ़ायदा है, इक्लिप्स में क्या, हर जगह एक फ़ायदा है, हम सिंपल प्रोजेक्ट्स ना बना के एक ऑप्शन होता है मैवन प्रोजेक्ट्स। आप लोग जानते हो मैवन प्रोजेक्ट्स के बारे में? कभी जानते हो, कभी यूज किया है मैवन? नहीं सर, बस सुना है इसके बारे में। देखिए थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन अभी दे देता हूँ। जैसे अभी बात हो रही थी कि भाई हमें मान लो कि किसी फ्रेमवर्क पे काम करना है, मैं मान लो कि प्रोजेक्ट्स एक हमने बनाया और मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में कभी स्प्रिंग पे काम करना है जी, कभी हाइबरनेट पे काम करना है, कभी स्प्रिंग के किसी और मॉड्यूल पे काम करना है, कभी मेलिंग का जार फाइल चाहिए, तो आपको यार नेट से अलग अलग से जार फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। मैवन प्रोजेक्ट्स बनाओगे यार तो आपको अपने आप दो एक एंट्री ऐड करने पे अपने आप जार फाइल आ जाते हैं, आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ जाता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, बिल्ड टूल है एक तरह से बोलो, सॉरी। करेंगे हम इसे यूज, अभी नहीं बताऊंगा, दोनों से दो चीज़ें एक साथ बताऊंगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे यूज करेंगे इसे। ये जो जार फाइल वगैरह हम बात कर रहे हैं ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ से हम एक हाइबरनेट फर्स्ट एप्लीकेशन बना लेते हैं, हाइबरनेट फर्स्ट ऐप या हाइबरनेट ऐप। हम एक ही ऐप में सारा काम कर सकते हैं हाइबरनेट के अंदर, कोई ऐसा कुछ है नहीं कि बार बार नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसके बाद यहाँ से कर लेते हैं नेक्स्ट एंड फिनिश। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ ऐड करने के लिए लाइब्रेरीज वगैरह ऐड कर सकते हो अगर आपके पास है, ठीक है। तो हमारे पास अभी कोई लाइब्रेरी नहीं है, मुझे उठाना पड़ेगा सारा चीज़। ये प्रोजेक्ट हमारा बन गया हाइबरनेट का फर्स्ट ऐप, राइट। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ थोड़ा ये हैंग कर रहा है, यहाँ पे न्यू में जाएंगे और एक बना लेते हैं सिंपल सी क्लास। पैकेज का नाम क्या दे दें? पैकेज का नाम देते हैं माई पैक और क्लास का नाम देते हैं एम्प्लॉई एमपी, ठीक है। एमपी का पोजो बना देते हैं। फिनिश, एम्प्लॉय क्लास हमारी बन गई, यानी कि पहला पोजो क्लास हमारा रेडी हो जाएगा। इसके अंदर हम कुछ फील्ड ले लेते हैं। अच्छा, हाइबरनेट के अंदर एक चीज़ ज़रूर है कि जब भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो जो पोजो आप बनाते हो तो पोजो के अंदर एक फील्ड आपको ऐसा लेना चाहिए जिसको प्राइमरी की आपको बनाना है। यूनिक की यहाँ पे प्राइमरी की के बिना काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैं प्राइवेट इंट आईडी करके एक फील्ड ले रहा हूँ। फिर स्ट्रिंग नेम कॉमा और उसके बाद एक मिनट, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? सर जूम आउट कर दूं? हाँ सर, जूम आउट कर देता हूँ। हाँ सर, जूम आउट कर दो सर इसको। ठीक है, अब सही है? सर अब सही है। हाँ सर, अब सही है बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंपल सा एक
आईडी ले लिया, नेम ले लिया, और क्या ले लूँ, एड्रेस, ये 3 फील्ड हमने बना ली। प्राइवेट टाइप की 3 फील्ड हमने बना ली। इसको ऐसे सेलेक्ट करा, राइट क्लिक कर दिया, सोर्स में गए और यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट सेटर एंड गेटर, सेलेक्ट ऑल कर दिया एंड जनरेट सेटर गेटर कर दिया। तो मतलब बीन क्लास तभी बनेगी, पोजो क्लास तभी बनेगी जब इसको हम ऐसे सेटर गेटर के थ्रू जनरेट करा लेंगे, राइट। ओके, देखिए अब आपको क्या करना है कि अगली कौन सी थी, एक माई पैक पैकेज के अंदर ये हो गया, फिर CFG फाइल चाहिए, HBM फाइल चाहिए, है ना, ये सारा चीज़ चाहिए, जार फाइल चाहिए। वो कहाँ से लाएं? तो एक्सएमएल तो हमें बनाना पड़ेगा ना। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है, एक्सएमएल का ऑप्शन आ रहा है, अदर में जाएंगे और एक्सएमएल फाइल, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और नाम वैसे कुछ भी दे सकते हो आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है हाइबरनेट cfg.xml दोगे, hibernate.cfg.xml दे दो। इसका नाम आप abcdcfg.xml भी दे सकते हो, आपकी इच्छा है ना, ठीक है। तो क्रिएट एंड टेम्पलेट फाइल, कुलदीप तब तक मुझे आप जो आपने CFG फाइल में लिखा हुआ है कंटेंट वो मुझे शेयर कर दीजिए। आपके पास CFG फाइल तो बनी हुई है ना? यस सर। तो आप ये स्काइप में शेयर कर दीजिए। दूसरा चीज़ हमें चाहिए जार फाइल। तो जार फाइल मेरे ख्याल से वहाँ मिल नहीं पाता है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे भाई हाइबरनेट 4.x जार डाउनलोड, लेटेस्ट तो 4.x ही है ना, या हाइबरनेट लेटेस्ट वर्जन जार डाउनलोड, ठीक है। कोई भी लेटेस्ट वर्जन का जार फाइल यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है hibernate.org ORM। स्टेबल 5.x है भाई, 5 पॉइंट पे ही काम करेंगे, स्टेबल रिलीज पे ही काम करना चाहिए। और अगर आपको वैसे नहीं तो आपको लाना पड़ेगा, ये क्या लिखा देखो, डाउनलोड जिप आर्काइव, डाउनलोड अवेलेबल हियर सोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जिप फाइल रिलीज जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये काम जो है हमें मैवन प्रोजेक्ट में नहीं करना पड़ता है, राइट। मैवन प्रोजेक्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या ऑप्शन होता है। अच्छा, पैरेलली आपने CFG मुझे दे दिया होगा, तो मैं CFG का जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो मुझे कहीं ना कहीं से इसे उठाना पड़ेगा। और इसको मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया ये देखिए। अच्छा, जब हम माई क्लिप्स वगैरह पे काम करते थे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, खैर उसके बारे में देखो बात ही करना बेकार है। रीज़न बीइंग क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज उसे प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो पेड है सॉफ्टवेयर, तो उसके बारे में मैं बात ही नहीं करूँगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये CFG का वर्जन है, DTD है। DTD समझते होगे, डॉक टाइप डेफिनीशन। ये डॉक टाइप डेफिनीशन होता है जिसमें आप XML के अंदर जो भी टैग्स यूज़ हो रहे हैं, इन सारे टैग्स का कहीं ना कहीं मीनिंग यहाँ पे डिफाइंड होता है। जैसे ये हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन एक टैग है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग हुआ, सेशन फैक्ट्री एक टैग है, सेशन फैक्ट्री टैग के अंदर प्रॉपर्टी टैग है,
प्रॉपर्टी में ये आपको यहाँ पे पास करना होता है अपने ड्राइवर का नाम, जो डेटाबेस ड्राइवर आप यूज करना चाहते हो। नहीं, सॉरी, नॉट ड्राइवर नेम तो यहाँ होता है। ये डायलेक्ट्स होता है। डायलेक्ट्स जो होता है ये बेसिकली, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डायलेक्ट्स डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी होता है। हाइबरनेट के अगर आप माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हो तो उसके केस में डायलेक्ट्स अलग होता है। मतलब अभी हमारा डरबी डेटाबेस है तो उसके केस में कुछ और है। हर डेटाबेस का डायलेक्ट्स अपना अपना है। तो डेटाबेस डायलेक्ट्स अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा, उनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि इस डेटाबेस का क्या डायलेक्ट्स यूज हो रहा है। डायलेक्ट्स का यूज बेसिकली होता है हाइबरनेट को बताने के लिए। ये CFG फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहाँ पे हमारी हाइबरनेट फ्रेमवर्क अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से रीड करती है और यहीं से वो जान पाएगी जी मुझे ये डायलेक्ट पे जाके काम करना है, यहीं से वो जान पाएगी। ठीक है, तो डायलेक्ट्स का जो यूज़ है वो कुछ इस तरह से है कि भाई कहीं ना कहीं डायलेक्ट्स के माध्यम से ही वो जान पाती है कि भाई हमारा ये डेटाबेस यूज़ हो रहा है या इस डेटाबेस के हिसाब से मुझे एसक्यूएल क्वेरी चलानी है या क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ करानी है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो हाइबरनेट के अंदर हम क्वेरीज लिखते नहीं हैं, हम क्वेरी वेरी नहीं लिखेंगे। डायलेक्ट्स को देख के वो डेटाबेस समझ जाता है, डेटाबेस के लिए वो क्वेरी जनरेट कर देता है। ये समझ लो काइंड ऑफ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारी हाइबरनेट के अंदर, वो चीज़ है। तो हम ड्राइवर क्लास जी यहाँ चेंज कर देते हैं अपने ड्राइवर क्लास। क्या होता है हमारा ड्राइवर क्लास, क्या नाम है भाई? हाँ बताइए। com.mysql.jdbc.driver और जी यहाँ पे JDBC कॉलन MySQL :/localhost। यहाँ पे पोर्ट नंबर हमारा होता है 3306 एंड हमारे डेटाबेस का नाम क्या है भाई? कोई भी डेटाबेस ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे डेटाबेस ले लेते हैं माई प्रोजेक्ट के नाम से था। माई प्रोजेक्ट के नाम पे। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप लोग, क्या कह रहे थे? हाँ जी, कुछ कह रहे थे? नो सर। अच्छा, तो JDBC कॉलन MySQL लोकल होस्ट माई प्रोजेक्ट यहाँ ले लेते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड रूट ले लेते हैं, रूट, यही है ना हमारा। ये होता है हमारा, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज स्पेशली फॉर डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। डेटाबेस से रिलेटेड बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे संभाल के रखते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत बताइए, बोलो भाई। यहाँ तक तो क्लियर है सर। अच्छा सर ये जो हाँ क्या कह रहे हो? दिखाना हाँ? दिखाओ एक बार CFG फाइल दिखाना एक बार, CFG फाइल को। हाँ जी, बताइए। सर ये जो लिख रहा है हाइबर डॉट डायलेक्ट, ये क्या? ये डेटाबेस के लिए है। तो आप गूगल पे जैसे जाएंगे, टाइप करेंगे JDBC नहीं MySQL हाइबरनेट डायलेक्ट। ठीक है, तो आपको हाइबरनेट का डायलेक्ट्स मिल जाएगा। MySQL पे तो मुझे लग रहा है कि सारे लोग काम कर रहे होंगे। ये है MySQL का डायलेक्ट्स। मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए हाइबरनेट डायलेक्ट्स ड्राइवर। MySQL के केस में ये डायलेक्ट्स का नाम हम यूज करेंगे। ये डायलेक्ट्स बेसिकली होते हैं आपके हाइबरनेट को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे इस हिसाब से क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है। ये बात कैसे पता चलेगा हाइबरनेट को? मुझे इसके लिए क्वेरी जनरेट करनी है, इस डेटाबेस के लिए क्वेरी बनानी है, ये बात कैसे पता चलेगा हाइबरनेट को? जब हम यहाँ डायलेक्ट्स लिख देते हैं। डायलेक्ट्स हर डेटाबेस का अलग अलग होता है। जैसे ये डरबी का है, ये MySQL का है, तो MySQL इस डायलेक्ट को देख के ये समझ जाता है कि मुझे इस डेटाबेस के लिए क्वेरी जनरेट करनी है, इस डेटाबेस के लिए क्वेरी बनानी है।
समझे? सर जो ये नेम रहेंगे ये सेम रहेंगे सर, ये नेम फिक्स जो है कि ये प्रॉपर्टी। माई स्कूल का डेटा फिक्स, ये वाले नेम, ये नेम डायलैक्ट्स, हाँ कनेक्शन जी ड्राइवर, सर। यूआरएल, ये कह रहे हो? यस सर। यस, ये फिक्स होंगे, ये फिक्स होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं, वैल्यूज बदल जाती हैं इधर साइड। ओके सर। हाँ, सो डायलैक्ट्स हो गया। समझे कुलदीप? क्या नहीं समझ में आया? यस सर। भाई हाइबरनेट में हम क्वेरी थोड़ी ना चलाने वाले हैं, बस हम एक मेथड कॉल करेंगे किसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट पे और अपना ऑब्जेक्ट बना के दे देंगे, बस जादू हो जाएगा एकदम। वो जादू कैसे होगा? वो जादू इसी डायलेक्ट्स के माध्यम से वो हाइबरनेट करेगा। ये मैंने एक्चुअली क्या है ना कि पूरा प्रोजेक्ट ही डाउनलोड कर लिया है, फुल रिलीज का हाइबरनेट का। उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया है, लिब भी आ गया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, है ना। बट हमें केवल जार फाइल अगर चाहिए तो आप नेट से जार फाइल ही डाउनलोड कर सकते हो मैन्युअली, या उसी सेम साइट पे जाओगे तो आपको केवल जार फाइल डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, देख लेना आप लोग। बट ये इसलिए टाइम लगा रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें लेके आ रहा है ना। यहाँ लिब में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शनल है, अलग अलग मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये कि रिक्वायर्ड करके आता है। रिक्वायर्ड का मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, बस यही कॉपी हम करके रख लेंगे अपना जार फाइल, ये रिक्वायर्ड है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये हमारा CFG बन चुका है, जार फाइल डाउनलोड हो ही रहा है, अभी डाल देंगे। इसी CFG को ऐसे कॉपी करेंगे, दोबारा इसी पैकेज पे पेस्ट कर देंगे और इसका नाम रख देंगे, ये HBM फाइल बनती है पोजो के लिए। ध्यान से बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि 1 कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर एप्लीकेशन, 1 कॉन्फ़िगरेशन फाइल पर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के अंदर एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, एक हाइबरनेट एप्लीकेशन के अंदर एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। लेकिन जो जो बीन होती है, HBM जो होती है, HBM वो पोजो के हिसाब से बनती है, HBM पोजो के हिसाब से बनती है। यस सर। हाँ जी, तो इसको एक काम करिए, यहाँ पे ये जो HBM होती है ना, मैंने CFG थी, ये एम्प्लॉय के लिए बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए employee.hbm.xml, hbm.xml, इस तरह से। और मैंने क्या बताया आपसे कि एक हाइबरनेट एप्लीकेशन में एक ही CFG होती है, बट HBM एज पर द पोजो होता है। जैसे एम्प्लॉय का पोजो है, ये एम्प्लॉय का पोजो है ना, ये एम्प्लॉय के लिए पोजो क्लास बनाई गई है, तो उसी के लिए HBM बनाई गई है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक होती है, HBM जितने पोजो बनते जाएंगे उतने बनते जाएंगे, और इस HBM में जहाँ जहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वहाँ वहाँ बस आप मैपिंग वर्ड लगा दीजिएगा, है ना। यहाँ पे MAPPING मैपिंग, ठीक है। फिर कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे लिख लिया हमने मैपिंग, ये मैपिंग अगर कॉन्फ़िगरेशन C में था तो मैपिंग का M कैपिटल होगा, अगर कॉन्फ़िगरेशन का C स्मॉल में था तो मैपिंग का M ऐसे ही होगा। फिर इधर आप कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ से ये मैपिंग कर दीजिएगा, इसको भी मैपिंग कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे वर्ड, इसको भी मैपिंग कर देना है हमें, मतलब जहाँ जहाँ कॉन्फ़िगरेशन वहाँ वहाँ हाइबरनेट मैपिंग, और ये सारा चीज़ हमें हटा देना है, सेशन फैक्ट्री, सेशन प्रॉपर्टी, ये सब हटा देना। ठीक है,
और हाइबरनेट मैपिंग। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें लगाना पड़ेगा, जैसे मैपिंग के अंदर मैपिंग होती है क्लास, तो क्लास का नाम यहाँ बताना पड़ेगा आपको, क्लास का नेम बताना होगा यहाँ पे, नेम ऑफ क्लास। माई पैक के अंदर हमारी क्लास का नाम क्या है भाई, हमारी क्लास का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आईडी है, फिर यहाँ से हमने इसको हटा दिया, कॉपी कर लिया। क्लास के अंदर फर्दर एट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक आईडी होती है और एक प्रॉपर्टी होती है। ये सब आपको थोड़ा पहली बार के लिए थोड़ा टाइम लगेगा जानने में। इसके अंदर एक आईडी होता है, आईडी जिस प्रॉपर्टी को आपको आईडी बनाना है, प्रॉपर्टी का नाम है आईडी, ठीक है ना। और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज करना है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास, एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है, और कौन सी प्रॉपर्टी है, एक एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी है, एड्रेस नाम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं, हाँ ये मैं आपको समझाऊंगा ये क्या क्या चीज़ें हैं। एक आईडी है और एक एड्रेस है और एक नेम है। अभी अच्छा, दूसरी चीज़, इस HBM की एंट्री, ध्यान से सुनिएगा, इस HBM की जो एंट्री होती है, अच्छा ये देखना कि मैंने सब जगह मैपिंग वर्ड लगा दिया है ना, मैपिंग मैपिंग है ना, जहाँ जहाँ कॉन्फ़िगरेशन था वहाँ मैपिंग लिख दिया है। कॉन्फ़िगरेशन C में था तो मैपिंग का M कैपिटल में लिखना था, ये भी चीज़ ध्यान रखना है आप। अब इस HBM की जो एंट्री होती है, इसको यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रिफैक्टर में जाके रीनेम ऑप्शन में जाता हूँ। इसकी जो एंट्री होती है यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले जाके आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ले जाके यहाँ पे करनी होती है। यहाँ पे एक टैग होता है हाइबरनेट, क्या टैग होता है, हाइबरनेट मैपिंग करके टैग होता है, हाइबरनेट मैपिंग। यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ होता होगा हाइबरनेट मैपिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हाइबरनेट मैपिंग मैनुअली लिख देते हैं, हाइबरनेट मैपिंग, ठीक है। और हाइबरनेट मैपिंग के अंदर इस HBM का किस पैकेज के अंदर है, माई, एक ही पैकेज में है ना, तो डायरेक्टली नाम दे दी empHBM.xml। यहाँ पे क्या आ गया भाई दिक्कत, अच्छा ये मुझे लग रहा है कि यहाँ नहीं होता होगा, यहाँ होता होगा, यहाँ भी नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये HBM का जो मैंने एक मिनट, यहाँ हमारी प्रोजेक्ट ओपन थी ना ऑलरेडी, यहाँ से देख लेते हैं। मैपिंग रिसोर्स लिखना होता है, मैपिंग हाइबरनेट मैपिंग नहीं लिखना होता है, सॉरी गलत मैंने कर दिया। यहाँ पे लिखना मैपिंग रिसोर्स, मैपिंग हाइफन रिसोर्स, ये वर्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, मैपिंग रिसोर्स। ये आपके सेशन फैक्ट्री के अंदर ही होता है। अब जरा देखते हैं यहाँ इंटेलिजेंस काम कर रहा है, यहाँ काम करना चाहिए। मैपिंग रिसोर्स लिखने सेशन फैक्ट्री के अंदर ही लिखना है, मैपिंग रिसोर्स, मैपिंग रिसोर्स। नहीं आ रहा है तो कई बारी नहीं काम करता है, कोई बात नहीं, तो कोई नहीं, ये टैग ही कॉपी कर लीजिए, लीजिए ये मैपिंग रिसोर्स में यहाँ एंट्री डाल दें, इसको हटाइए। यहाँ ये नहीं होता है मैपिंग रिसोर्स में। हमें क्या लिखना है कि हमारे HBM फाइल का नाम क्या है, कट करिए, डबल कोड में लिखना होता है, ये भी ये चीज़ ध्यान रखना होगा, ऐसे ये हटा दीजिए, ठीक है। तो डबल कोड के अंदर आपको लिखना होता है मैपिंग रिसोर्स और रिसोर्स फाइल का नाम।
ठीक है, मैपिंग रिसोर्स फाइल hbm hibernate.hbm.xml। ठीक है, सो क्या क्या करा गया, जार फाइल डाल दिया गया, नहीं डाला, जार फाइल डालना पड़ेगा भाई। जो मैंने आपसे बोला रिक्वायर्ड वाले जो है यहाँ से उठाएंगे, हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके कैसे डालेंगे, ये भी तो समस्या है। तो फिर एक काम कर लेते हैं, ये जो लिव है, लिव ओनली लिव, या यहाँ से, क्योंकि सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, लिव के अंदर ये रिक्वायर्ड है, इस रिक्वायर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बस। और मैं इसको कहीं पे रख लेता हूँ जिसकी लोकेशन बार बार मैं चेंज नहीं करूँगा। मैं ये रिकॉर्डिंग के अंदर लिव में डाल देता हूँ, राइट। ये क्या कह रहा है कि ये चीज़ कोई ऑलरेडी, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंटेशन आपने डाउनलोड करा है ना, इसके अंदर CFG HBM OGBM सब कुछ पड़ा होता है ऑलरेडी। तो डाउनलोड्स के अंदर जाते हैं, एक मिनट, कहाँ गया भाई रिकॉर्डिंग, इनसाइड रिकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड, या दिस इज द रिक्वायर्ड। इसे कॉपी कर लेंगे आप लोकेशन, फाइल में जाके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, जावा बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, और यहाँ से ये लोकेशन ऐसे पेस्ट मार देंगे, और इसके सबको कॉपी करके ओके करके अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। ये रेफरेंस फाइल यहाँ पे आ गई, देखिए रेफरेंस फाइल आ गई। देखिए सारा चीज़ रेडी हो गया, नहीं हो गया बताइए। अच्छा आप लोगों को कठिन लग रहा होगा या आसान लग रहा है? हाँ जी सर सही है, भाई सही है।